बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली देहात विकास मंच सन्नौट गांव की आवाज के साथ आवाज बनकर उठ खड़ा हुआ पूरा देहात क्षेत्र। जी हां, इसके साथ में शलभ कॉलोनियां भी साथ आ गई और कुछ समय से सरकार देहात क्षेत्र के निवासियों की सांसों को बंद करने का मन बना बैठी है। इसलिए एक के बाद एक खत्ता डाल देहात क्षेत्र को कूड़ा घर बना रही है। TSDF फॉर हेजाइस्ट फेस्ट सेक्टर 5 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया एम ब्लॉक JJ कॉलोनी के पास बना रही है कूड़ा घर, जिसकी जन सुनवाई 27 दिसंबर 2024 दिन रखा गया था। प्रशासन ने शायद भगवान भी देहात क्षेत्र के दर्द को महसूस कर रात भर रोता रहा और पूरा दिन बरसात से सरकार के जन सुनवाई स्थल पर बर्बादी का एक मंजर खड़ा कर दिया। जहां देखो वहां पानी ही पानी खड़ा किया भगवान ने। लेकिन सन्नौट गांव निवासी 17 दिसंबर से लगातार दिन रात आंधी तूफान, ठिठुरती ठंड और बरसात में 12 दिनों से खत्ते का विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मजबूरन प्रशासन के अधिकारियों को गांव के सामने धरना स्थल पर उपस्थित होना पड़ा। अधिकारियों ने सोचा बरसात और ठंड के डर से लोग घरों से नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी एक साथ बरसात में ही धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हैं। तो गांव के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की भूल कर रहे थे प्रशासन के अधिकारी, लेकिन सभी ने एक ही स्वर में हुंकार भरी और खत्ता नहीं चाहिए की आवाज़ लगाई। लोगों का आक्रोश देख अधिकारियों ने दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और जल्द से जल्द धरना स्थल से जाना ही उचित समझा। देहात एकता की लड़ाई ने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा अगली जनसुनवाई में क्या निर्णय लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी। सन्नौट गांव में बीते 12 दिनों से दिन रात खत्ते का विरोध प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी इस सभा में उपस्थित हुए। 52 गांव के प्रधान धारा सिंह, जनप्रतिनिधि पूर्व निगम पार्षद अरुणा कुमारी, निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज, पूर्व विधायक नीलदमन खत्री, पूर्व पार्षद मोहन भारद्वाज, पूर्व पार्षद रामनारायण भारद्वाज, राजकरण खत्री, अमन डबास, प्रमोद नरवाल, दिल्ली देहात 360 समिति महासचिव रामनिवास सहरा, सत्येंद्र लोचब, ओचंदी, रवीश भारद्वाज घोगा से, आनंद खत्री, बाकनेर, नारायण सिंह, पूर्व निगम पार्षद बवाना, दीप खत्री, पूर्व प्रत्याशी अलीपुर, राजपाल सैनी, गांव सन्नौट के वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती संगीता राजकुमार, योगी भूरा, राज बाला सैनी, विराट नरवाल, प्रदीप वत्स, योगेश काजला, बिट्टू राकेश, मांगेराम गर्ग, प्रवीण अत्री, मुकेश अत्री, बोलू, आशीष चहल, हनुमान जी, सागर नरवाल, जगबीर सिंह, वीर सिंह राणा, पूर्व प्रधान जींदपुर गांव, भोरगढ़, नरला, होलंबी, मेट्रो बिहार, JJ कॉलोनी, गोगा, बागनेर, टीकरी, सभी गांव क्षेत्र के निवासियों ने बरसती बरसात की परवाह किए बिना खत्ते का विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आए हुए अधिकारियों को गांव के सामने एक और अवसर देने का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरे क्षेत्र ने एक सहमति से नकार दिया। अब एक बार फिर
साथ बैठकर खत्ते का समाधान निकालने पर बात रुकी और मौसम को देखते हुए बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब देखिए क्या कुछ कहा सभी ने। है या कहा वो कंफ्यूज करा के दो जगह, एक को कह रहा वहां बुला रहे, एक को कह रहा यहाँ, तो भी हमें आज क्योंकि टाइम निकल जाएगा। जितने भी लिखित में हमारे दस्तावेज हैं वे लिखित के अपने प्रतिवेदन देना है। अभी शायद सरकारी कैमरा, ये सरकारी कैमरा है, ये सरकारी का जो प्रतिवेदन लाए हैं वो अपना प्रतिवेदन हाथ में रखे, उसी की अहमियत है। पहले आप ऑब्जेक्शन देंगे, वो रिकॉर्ड कराएंगे, फिर जो भी हमारे राजनेता प्रधान जी हैं वो अपनी बात उनको कहेंगे। ये सुनवाई अगर आज नहीं हुई, या तो वो पहले से तय करते कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ना तो कोई आगे बढ़ाने का लिखित में कागज दे दो, एडीएम साहब कागज दे दो, या तो अगर हफ्ता बढ़ा रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे के साथ में हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, 360 से बावनी से पूर्व निगम पार्षद और अभी सभी है जनता, और मेरी रिकॉर्डिंग क्या हमारे स्थानीय कर रहे हैं, तो प्रधानों के माध्यम से मेरे को बताया गया कि अगर प्रशासन इसमें धोखा देता है और हमारे में भूख डाल के भागना चाहता है तो ये रिकॉर्डिंग के प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम शांति से अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आए हुए हैं। हमारे वकील साहब ने भी अपना पूरा जनता की तरफ से, सबसी की तरफ से ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, ईमेल भी किए हुए हैं, हमने भी ईमेल किए हुए हैं, अनेक ऑब्जेक्शन जा चुके हैं। तो इस जन सुनवाई में अगर यह व्यवस्था होती है और आज जो जन सुनवाई नहीं हुई, ये सारी की सारी प्रशासन की जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आसपास के घरों में भी हैं, और लिखित में हम अपना प्रतिवेदन इस खर्चे के लिए लेके आए हैं, तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन हमें बताए, अगर आपको डर लगता है तो एसीपी साहब देश में आ जाए, एसएचओ साहब देश में आ जाए, वो हमको अवगत कराए कि एडीएम साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें सबको कंफ्यूज हो रहा है, कुछ को आवाज नहीं आ रही, बरसात हो रही है, माइक नहीं चल रहा। तो हमें सभी हमारे सम्मानित प्रधान जी और सभी हमारे माननीय नेता और सभी हमारे माननीय बुजुर्ग, मातृ शक्ति, युवा शक्ति और एडवोकेट साहब आ रही सामने, एडवोकेट साहब तो वही सूचित कर रहे हैं कि एक एक भाई आकर के हम अटेंडेंस नहीं देंगे, धीरे धीरे सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाएंगे, प्रोसेस पूरा होना है। बिल्कुल साइन होते सारा काम होगा इसमें यहाँ पर मेरे भाई इसको कोई मुद्दा या अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश न करे। हमारा तो दर्द है, हम अपने दर्द को उस अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए एक उद्देश्य है कि ये जो षड्यंत्र है, जो ये षड्यंत्र लगाने जा रहे हैं, या चुप हो जाइए, श्वास की आवाज भी नहीं आनी चाहिए भाई। मैं तो कहता हूँ और जितने भी यहाँ पर करता हूँ और जो है उनके सम्मान में हमारे पास इतना समय नहीं है, ये टाइम निकल जाएगा। 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है सुनवाई का, ये सुनवाई निकल जाएगी तो भाई इसके बाद अपना जो विचार रखने में रख सकते हैं। और मेरा था उसको लेकर आप क्या, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी भाई यहाँ पर खत्ते का विरोध हो रहा है और पूरे देहात में हजारों की संख्या में बारिश में लोग खड़े हैं, उन्होंने इसको लाने से विरोध कर दिया, मना कर दिया है। किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा चढ़ गया, बीमार हो गए हैं तेरे, लेकिन इस खत्ते ला हटा के छोड़ देंगे, हमने तो नहीं मरना है, इतना मार के
में कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुर्सियां साइड में करके नीचे बैठ जाएंगे सारे, या नीचे बैठ जाओ। इन्होंने बताया, बकवास बताते हैं। हमारे गांव का कहीं भी नक्शा नहीं दिखा रखा है इन्होंने। ये लोग पूरी बता रहे हैं, ये झूठ है बिल्कुल। हमारे गांव की यहाँ की दूरी सब 1 किलोमीटर 1 पेड़ है। हमारा 1 की रिप्लाई है, बस 3 किलोमीटर आगे 1 की रिप्लाई है। हम खत्तान नहीं अपने घर बैठे ना अपने, हाँ वैसे बैठे अपनी छाता में धरो। कौन सी गवर्नमेंट में करा है प्रोजेक्ट पास, बता। ये भाई धरना प्रदर्शन में हमारे गाड़ी बाहर निकल चुके हैं सारे, यहाँ से सन्नोट गाँव से पानी भी मोड़ के पानी दूसरा पड़ा है जो कि शांतिपूर्ण लेडीजन है। छोटो पहला मोड़ गए उस तो साइड वाला गाने 5-10 मिनट इसमें लेडीज कर दो यह योजना जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट बगाना लिमिटेड के नाम से प्रस्तावित है। यह योजना TSDF से हजारदर सेक्टर 5 बवाना दिल्ली पर स्थित है। यह योजना सरकारी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है। यह योजना पर्यावरण, जल, वायु, वन मंत्रालय एवं ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के मानकों के आधार एवं उद्देश्यों के अनुसार बनाया जाएगा। यह योजना जनता की स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट, जिसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, को निस्तारित करके बिजली उत्पन्न करना है, जिसमें हम 3000 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट को निस्तारित करेंगे, जो कि नगर निगम द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना को 15 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा, जहां आज हमारी PH हो रही है। और इस परियोजना से कुछ जगह कुछ निम्न दूरी पर स्थित है, जो इस प्रकार है। निकटतम नरेला स्टेशन 6 किलोमीटर, पानी की आपूर्ति से उपचारित सीवेज जल के अथवा PPCL औद्योगिक अपशिष्ट जल से की जाएगी। बेटा हो गया अपनी पोल खोल रही है यार, बोलने दो भाई, बोलने दो। प्रधान जी बोलने दो, पूरी चीजों पे दाव की बार है, बोलने दो, बोलो। अरे बोलने दो, चलो भाई छोड़ो। बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और पुनरावृत्ति, जिसे हम रिसाइक्लेबल कहते हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस परियोजना के माध्यम से हम व्यवसायों को लाभ मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा और हरित आवरण में वृद्धि होगी, जिसके लिए आसपास लगभग 6000 पौधे लगाए जाएंगे।
कितने लगे रहे तू गाड़ी लेके? मैं तो वो माटी का लेके चल रहा एक-एक करके भाई सबके ज्ञापन लेते हो। एडीएम साहब, आपकी चिंता मत करो, हमें अभिनंदन आपके नहीं होते तो वैसे चलेगा। ठीक है, तो आप आगे कार्रवाई शुरू कराओ। भाई आप सबकी इन्होंने बताया, बकवास बताते हैं। हमारे गांव का कहीं भी नक्शा नहीं दिखा रखा है इन्होंने। ये तो इस टाइम को बता रहे हैं, ये लोग पूरी बता रहे हैं, ये झूठ है बिल्कुल। हमारे गांव की यहाँ की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर 1 पेड़ है। वो हमारा एक ही रिप्लाई है बस। 3 किलोमीटर आगे एक ही रिप्लाई है, हम खत्ता नहीं अपने घर बैठे ना अपने। हाँ वैसे बैठे अपनी छाता में धरो। कौन सी गवर्नमेंट में चला है प्रोजेक्ट पास? बता